आज तुमने ये बात कहकर साबित कर दिया कि तुम पलक को पहले से चाहते थे और इसी दिन का तुम्हें इंतजार था। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे प्रांजल को मार दिया। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा यह सपना पूरा नहीं होने दूंगा। आप अपनी जिद में आकर इस घर को बर्बाद कर रहे हैं। चुप करो। इस लड़की से अगर तुम शादी करोगे तो बहुत पछताओगे। ये लड़की इस घर की बहू तो क्या, नौकरानी बनने की भी हैसियत नहीं रखती। पापा! बस दक्ष, इस तरह से मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, आप नहीं चाहते ना कि मैं इस घर में रहूं? मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते हैं कि मैं इस घर को भूल जाऊं, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूं। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मेरी आत्मा इस घर से जुड़ी हुई है। मुझे दुख है इस बात का पापा कि जिसे आपने एक बहू से भी ज्यादा बेटी माना था, आज आपने उसे नौकरानी की हैसियत से भी नीचे गिरा दिया। आज अगर जानवी होती और उसके ससुर उसके साथ इस तरह से बर्ताव करते तो आप पर क्या बीतती। वाह पलक वाह, जानवी के साथ अपनी बराबरी? तुम जानवी के साथ अपनी बराबरी ना करो तो ही बेहतर होगा। There is no comparison at all. जानवी तुम्हारी तरह बच्चलन नहीं थी कि अपने पति को मार के अपने देवर के साथ रंगरलियां मनाने की सोच है। केशवी, चिल्लाओ मत। पलक, मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम चाहती क्या। तुम चाहती हो तो इस घर की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा। एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे बेटे पर नजर है तुम्हारी। केशवी, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? पलक के लिए इस घर के रिश्ते ही उसकी दौलत है। तुम्हारी तरह जमीन जायदाद की लालची नहीं है वो। खबरदार जो इस घर की बहू के बारे में कुछ कहा तो। ठीक है, अब मैं कुछ कहूं भी नहीं, लेकिन दादी, इस घर की बहू के होने के हक से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आप लोगों ने पलक और दक्ष की शादी कर दी तो लोग हम पर थू थू करेंगे। एक भाभी और देवर की शादी, छी। तुम्हें हमारे खानदान के बारे में कुछ सोचने या बोलने की जरूरत नहीं है। यह फैसला हो चुका है और यह शादी होकर रहेगी। यह शादी हरगिज नहीं होगी, मेरा फैसला है। यह शादी होगी और जरूर होगी, यह तुम्हारे बाप का फैसला है। ठीक है, देखते हैं किसका फैसला चलता है। आओ पलक, अपने कमरे में चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती दादी, नहीं रह सकती। पापा की आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत नहीं देख सकती मैं। अगर मेरे चले जाने से ही पापा को खुशी मिलती है तो मैं चली जाऊंगी। हिम्मत रख बेटा, जब मैं खुद तुम्हारे लिए चंद्रकांत से लड़ रही हूं तो तुम क्यों हिम्मत हार रही हो? अब तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। दादी सही कह रही है, अब तुम्हें इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। दादी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मैं क्या करूं। बच्चा, कभी कभी ज्यादा सोचने से उलझने बढ़ जाती हैं। एक काम करो, सो जाओ।
थक भी गई हो ना? मैं जाकर तुम्हारी मम्मी को फोन कर देती हूँ कि आज की रात तुम यहीं रहने वाली हो, ठीक है? हमें कोई नहीं रोक सकता दक्ष, लेकिन क्या मैं खुद ऐसा कर पाऊंगी? क्या मैं समझा पाऊंगी अपने दिल को कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? तुम जीत गए प्रांजल, तुम जीत गए। जीते जीते तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए थे, लेकिन मरने के बाद भी तुम्हारा नाम मुझसे नहीं हट पाया, क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी विधवा ही कहलाऊंगी। आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। सपनों का जहां छोटा सा आशियां, सपनों का जहां छोटा। आज हनोनी को होनी कर दिया है हमने। आज नाश्ता हम दोनों ने बनाया है। अच्छा डैडी, आपके जेब में जो एनवेलप है उसमें क्या है? ले चले अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी। तुम इस वक्त क्या हो पलक? तुम क्यों? क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? एनीवेज, थैंक यू। दक्ष, तुम्हारी आंखें जिसे ढूंढ रही हैं वो घर पर नहीं है। जब तुम अपना मुंह बंद करती हो ना, तब तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। मेरा मुंह तो तुम बंद कर दोगे, लेकिन दक्ष, दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करोगे? वो तो वही कहेंगे जो वो देख रहे हैं कि जागीरदार खानदान की बहू, सॉरी, विधवा बहू इतनी रात को कहां जाती है? केशवी! क्यों? मेरी बात पर विश्वास नहीं है? ठीक है, तो खुद ही जाकर देख लो। वो कल रात ही चली गई थी। दादी, पलक कहाँ है? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। पलक अपने कमरे में नहीं है। देख लिया, जब मैं बोलती हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं, मेरी बातों पर विश्वास नहीं, और एक वो लड़की जो आप सबको अपने इशारों पर नचा रही है और आप लोग मजे से नाचते जा रहे हैं। देखिए,
अब तक कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज कुछ कीजिए। फिर कहना नहीं कि मैंने वार्न नहीं किया। ओ जस्ट शट अप केशवी, और तुम जाओ यहां से, जाओ। As you wish. दक्ष, बेटा ऐसा नहीं है कि पलक तुम्हें समझ नहीं रही, लेकिन हमें भी तो उसे समझना होगा। उसके दिल पे क्या बीत रही है ये जानना होगा। बेटा, उसका तुम्हारी तरह किसी के साथ झूठा रिश्ता नहीं था, वो किसी की पत्नी थी। सो कोई भी नया रिश्ता जोड़ने से पहले उसे 10 बार सोचना होगा। दुनिया समाज की फिक्र करनी होगी। अरे मुझे कोई समाज की फिक्र नहीं है। जब मैं उसका हाथ थामने के लिए तैयार हूं तो उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं पलक के साथ सिर्फ नाम का रिश्ता रखना नहीं चाहता, बल्कि हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूं, इज्जत देना चाहता हूं। किसी और की तरह नहीं हो जो दूसरों के रिश्ते की इज्जत नहीं करता। क्या कह रहे हो तुम? किसकी बात कर रहे हो? मैं पापा की बात कर रहा हूं। दक्ष, जबान संभाल कर बात करो। क्या बोल रहे हो पता है तुम्हें? हाँ, मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आप मेरी और पलक की शादी करवाना नहीं चाहते, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो सही है। क्या इससे हमारे खानदान की बदनामी नहीं होगी? मां के होते हुए आप एक दूसरी औरत के साथ। दक्ष, ये क्या बकवास कर रहा है तू? यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए उनसे। चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? हाँ, ये सच है। मेरा मोहिनी के साथ नाजायज रिश्ता है। ये मेरी जिंदगी है। अब मैं अपनी तरीके से जीना चाहता हूं। किसी को कोई हक नहीं है मुझे सवाल पूछने का। सच कहा तूने। तुझसे किसी को सवाल पूछने का हक ही नहीं है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है, इस घर में हमारी क्या औकात है। पापा, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, उसका अंजाम क्या होगा वो आप जानते ही हैं। अंकल, पलक कहाँ है? फिर आ गए तुम। पलक तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन मैं पलक से मिलना चाहता हूं। यह हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल है और वो ये फैसला अकेले नहीं कर सकती। उस घर में वो कभी सुखी नहीं रह सकती। तुम समझते क्यों नहीं दक्ष? मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं पलक को यहां से लेने के लिए आया हूं। पलक! अंकल प्लीज मुझे बताइए कि पलक कहां है। आई डोंट नो। कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। कितनी सारी मुसीबतों का सामना करके हम दोनों ने ये रिश्ते को बचा के रखा है, और आज मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं इस रिश्ते को नाम दूं। आप प्लीज मेरी हिम्मत को मत तोड़िए। तुम क्यों नहीं समझते? मैं नहीं जानता हूं कहां गई है। कुछ कह के नहीं गई वो। अभी मत तड़ पाओ, ओके? बस बहुत हो गया। अरे थोड़ा। ओह माय गॉड! बस बाय। बाय।
मैं जानता हूं पलक, इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन क्या मुझ पे भी विश्वास नहीं है तुमको, जो इस तरह बिना बताए घर छोड़कर चली गई? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पलक। मैं जानती हूं दक्ष कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए अनमोल है और उन पलों के सहारे ही मैं अपनी जिंदगी निकाल दूंगी। लेकिन ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट जाए। मुझे भूल जाओ दक्ष, भूल जाओ। ये तुम भी जानती हो पलक कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम्हें भुला देने का मतलब है अपनी जिंदगी को भुला देना। पलक, रुक जाओ पलक, पलक, पलक। I'm sorry. माँ, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वहां पापा अपनी इज्जत पर अड़े हुए हैं, किसी की सुनने की तैयारी नहीं। और पलक, पलक घर छोड़कर चली गई। माँ, इतनी मुश्किल घड़ी में अगर पलक मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं हालात के सामने कैसे लड़ पाऊंगा? कैसे समझाऊं उसको कि दुनिया की सारी खुशियां मैं उसे देना चाहता हूं, उसके हर दुख सुख को मैं अपना लेना चाहता हूं। और पलक ये सारी बातें जानती है, उसके बावजूद भी पलक मुझे छोड़कर चली गई। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मां, बिल्कुल अकेला। तुम कहां चली गई थी? अब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। दक्ष, मेरे साथ बाहर चलो। ये तुमने क्या किया? मैं कितना परेशान हो गया था। इस तरह रात को घर छोड़कर अकेली चले जाना अच्छा लगता है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्यों किया तुमने ऐसा? दक्ष, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहां मेरी वजह से बाप और बेटे में झगड़े हो। मैं उस घर की सुख शांति नहीं छीनना चाहती। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो सब लोग सुखी हो जाएंगे, सबके टेंशन चले जाएंगे? अरे उस घर को तुम्हारी जरूरत है। और तुम जानती हो ना पापा ने कितनी बड़ी गलती की है। वैसे भी मैंने घर में पापा और मोहिनी के रिश्ते के बारे में सबको बता दिया है। क्या? तो मैं क्या करता भला? चुप रहता? मैं अपने पापा की जिंदगी उनके ही हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं पापा के साथ कोई संबंध या कोई रिश्ता रखने वाला नहीं हूं। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है पलक। क्या? यही कि अगर उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तो मैं भी घर छोड़ सकता हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? दक्ष, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं कर सकता हूं। अगर पापा अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं भी उनका ही बेटा। ये नहीं हो सकता। नहीं दक्ष, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे तब शादी करूंगी जब पापा खुद हाँ कहेंगे, वरना नहीं।